हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बारी हम आ गए हैं। बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, साथ ही एक प्रैक्टिस सेट भी। और पहले हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और लगभग ये आपका हिंदी का 5वां पार्ट है। और अलग पार्ट्स में हमने जो भी राइटर्स हैं, क्रिएशंस, उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गया, तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में जानेंगे पर्यायवाची के बारे में। ठीक है, अगर यहाँ ये पूछा जाए, देखिए पर्यायवाची आपकी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि अग्नि का समानार्थी शब्द कौन सा है। यानी कि समानार्थी या फिर पर्यायवाची दोनों एक ही शब्द होते हैं, समान अर्थ होता है। ठीक है, तो इसको लेकर आप सभी को बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पर्यायवाची हो या फिर समानार्थी शब्द हो, क्योंकि पर्यायवाची या फिर समानार्थी का अर्थ अगर हम यहाँ देखें तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, यानी कि मान लीजिए आँख हो गया, तो आँख को हम चक्षु भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं। ठीक है, आपका मतलब नयन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आँख को ही और भी हम शब्दों में कहते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जैसे कमल हो गया तो उसे पंकज, जलज, सरोज, नीरज, तो ये सब हम बोलते हैं ना, तो उसी को हम पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम इससे रिलेटेड ही कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, अगर आपको आंसर पता होगा तो आप करिएगा। फर्स्ट है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अनिल का आपका यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं पवन, अनल, चक्रवात या फिर पावस। अगर आपको आ रहा होगा तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। और सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, आप एक बारी लाइक कर दीजिए। और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, जिस भी ग्रुप में हैं, आप एक बारी शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु जुड़ सकें। और ऐसे ही आपको जो है डेली 11 बजे हिंदी की क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ, अगर हम यहाँ बात करें तो आप सभी को पता होगा, अगर यहाँ पावस का पूछे तो पावस का जो है आप सभी को पता होना चाहिए, बारिश हो जाएगा, है ना, बारिश हो जाएगा, वर्षा काल हो जाएगा, ऋतु काल, सॉरी, वर्षा काल हो जाएगा, वर्षा ऋतु हो जाएगा। तो ये सारे जो है पावस के आपके पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। अगर यहाँ चक्रवात की देखें तो चक्रवात का आपका आंधी हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा, तूफान हो जाएगा। तो ये सारे जो है चक्रवात के होते हैं। तो अनिल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पवन, यानी कि हवा। ठीक है, अनल अगर आपसे पूछे तो अनल का जो होता है वो होता है आपका आग होता है, या फिर आप उसे अग्नि कह सकते हैं। तो ये आपका अनल का होता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अनिल का जो पर्यायवाची, अनिल का जो है हवा का पर्यायवाची क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपका अनिल होता है, पवन होता है। तो यही आप सभी से पर्यायवाची, डायरेक्ट टू पर्यायवाची आप सभी से पूछा गया है। तो आप सभी को यहाँ बिल्कुल भी मतलब कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पवन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अभी आप सभी के स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 2 होना चाहिए, अब मिस्टेक हो गया है। तो सुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है आप सभी से। यानी कि 3 ऐसे होंगे जो कि सुधा के पर्यायवाची होने वाले हैं, समानार्थी होने वाले हैं। तो अमीय, सोम, अमृत या फिर रवि। तो सुधा का पर्यायवाची शब्द अमीय भी है, सोम भी है और अमृत भी है। रवि जो है वो नहीं है, रवि जो है ये आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आप सभी का 4, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में बहुत बार ये होता है कि आप पूरा नहीं पढ़ते, बस पढ़ते हैं हनुमान का पर्यायवाची शब्द और देन आप सभी गलत यहाँ कर जाते हैं। तो आप सभी को यहाँ गलत नहीं करना है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो 3 ऐसे होंगे जो कि हनुमान के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो पवन सुत तो हम हनुमान जी को ही कहते हैं, मारुति भी हम हनुमान जी को ही कहते हैं,
अंजनी पुत्र भी हम हनुमान जी को ही कहते हैं। तो नहीं की बात बोले तो विनायक हम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो विनायक हम गणेश जी को कहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप कि आप सभी को कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और देखिए ऐसे ही आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि 3 ऐसा है। और इसलिए ऐसे प्रश्न दिए गए हैं क्योंकि बहुत बारी आप सभी के परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो देखिए पुष्प भी फूल को कहते हैं, कुसुम्ब जो है फूल को ही कहते हैं, सुमन भी हम फूल को ही कहते हैं। जो तनुजा है, तनुजा का समानार्थी शब्द जो है फूल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर तनुजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आप सभी का 6। और देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपडेट विद काजल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देख सकते हैं अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। रसाल हो गया, सुधा हो गया, पीयूष हो गया, अमीय हो गया। अभी हमने अमृत से रिलेटेड ऊपर भी एक प्रश्न डिस्कस करा था, है ना। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए रसाल का पर्यायवाची, रसाल को हम आम, ठीक है। अगर आम का आप पर्यायवाची ढूंढने जाओगे तो उसमें आप सभी का रसाल आ जाएगा। तो ये तो नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द रसाल नहीं है क्योंकि ये आम का पर्यायवाची है। सुधा हो गया, पीयूष हो गया, अमीय हो गया, है ना। मधु भी आपका अमृत का पर्यायवाची है, अमी भी आपका अमृत का पर्यायवाची है, पीयूष भी आपका, सुधा भी, ठीक है, सोम भी। अगर कहीं सोम भी आ जाए तो ये भी आपका जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। तो आई थिंक अब इसको लेकर आप सभी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख सकते हैं आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो व्योम, व्योम तो हम आकाश को ही कहते हैं। अनंत, अनंत फ्रेंड्स अंबक हो गया, नभ हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए आकाश का जो पर्यायवाची होता है आपका आसमान भी हो जाएगा, ठीक है, आसमान भी हो जाएगा, अनंत भी हो जाएगा आपका, यहाँ अनंत भी हो जाएगा, गगन भी हो जाएगा। गगन भी आपका आकाश का ही पर्यायवाची है। नभ भी जो है आपका आकाश का ही पर्यायवाची है। शून्य जो होता है ना वो भी आपका आकाश का ही पर्यायवाची है। अंबर भी आपका आकाश का ही पर्यायवाची है। तो आप सभी बिल्कुल याद रखें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंबक जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका 8 है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? देख सकते हैं बादल का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो जलद, वारिधि, नीरद या फिर मेघ, आपको क्या लग रहा है कौन सा राइट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स सिंपली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बादल का पर्यायवाची आपका जलद भी होता है, नीरद भी होता है, मेघ भी होता है, लेकिन वारधि नहीं होता है। वारधि किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिक हो गया, अमृत फल हो गया, रसाल हो गया, आम्र हो गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स आप सिंपली इसका कह सकते हैं, क्योंकि अमृत फल भी हम आम को कहते हैं, रसाल अभी हमने बताया आपको ये भी आम को कहते हैं, आम्र जो है ये भी हम आम को कहते हैं। जो आपका पिक है, ठीक है, ये आपका आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सिंपली ये बिल्कुल अलग है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दनुज, दैत्य, दानव या फिर यक्ष, आपको क्या लग रहा है कौन सा इसमें करेक्ट होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स कौन सा इसमें करेक्ट होना चाहिए? तो सिंपली आप कह सकते हैं दनुज, दानव, दैत्य ये सारे जो है असुर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ये यक्ष है ये आपका
नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अभी हम इसे डिटेल्स में भी जानेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आप सभी का 11। अनुचर का परिवाची शब्द नहीं है, यानी कि 3 ऐसे परिवाची हैं जो कि अनुचर के हैं। चाकर हो गया, निर्जर हो गया, भृत्य हो गया, सेवक हो गया। अनुचर हम किसे कहते हैं? तो जो सेवक होता है, जो भृत्य होता है, जो चाकर होता है ना। तो ये तीनों जो है ये परिवाची हैं अनुचर के। लेकिन ये आपका जो निर्जर है ये परिवाची अनुचर का नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आप सभी का 12। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा जा रहा है दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सिंपली फ्रेंड्स वार, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो वार आ रहा है तो ये भी दिन का पर्यायवाची है। बासर भी दिन का पर्यायवाची है। दिवस भी 1 दिवस, 2 दिवस, 7 दिवस, तो ये भी दिन का पर्यायवाची है। लेकिन दिन जो है ये दिन का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फ्रेंड्स ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी पूरा वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी प्रशिक्षु जुड़ सकें। ठीक है, तो देख सकते हैं पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शैवाल, नग, भूधर या फिर पर्वत। आपको क्या लग रहा है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। नग भी होता है पहाड़ का शरणार्थी, भूधर भी होता है पहाड़ का शरणार्थी, और पर्वत को ही हम पहाड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मरकट, मरकट किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? मरकट या फिर हरी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं शाखा मृग, शाखा मृग, या फिर आप कपि भी कह सकते हैं। तो ये सब किसका पर्यायवाची है? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाढ़, नराज, तार या फिर सर, ये आप सभी की परीक्षा में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स जो भी आपका शाखा मृग, मरकट, हरी या फिर कपि या फिर आप वानर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये सब जो है ये बंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आप सिंपली कह सकते हैं बाढ़ भी होता है, नराज भी हो सकता है, सर भी है, लेकिन तार जो है ये आपका तीर की पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आप सिंपली आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 15। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, नहीं है, फोकस करिएगा। आँख का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपका चक्षु हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, दृग भी होता है। ठीक है, दृग भी होता है आपका आँख का पर्यायवाची, और दीदा भी होता है। याद रखिएगा, दीदा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका आँख का पर्यायवाची होता है। और जो ये दृष्टि है फ्रेंड्स ये आपका आँख का पर्यायवाची नहीं है। बहुत सारे प्रशिक्षु यहाँ गलत कर जाएंगे, तो आप इस पर फोकस करिएगा, क्योंकि दृष्टि जो है ये आपका आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ 4 राइट हो जाएगा। तो अब इससे आप सभी को पता चल गया होगा कि आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब चलिए हम कुछ और भी पर्यायवाची देख लेते हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं पहले कर्ण का पर्यायवाची। कर्ण मतलब सूर्यपुत्र। कर्ण का अगर आपसे पर्यायवाची पूछे राधे, और कर्ण का नाम आपने सुना ही था, उनका नाम राधे भी था, सूर्यपुत्र भी था, है ना, कुंतेय था, पार्थ था, अंगराज था, अंगराज, और सूतपुत्र, सूत्रपुत्र के नाम से चिढ़ाया जाता था उनको। ठीक है, तो आप सिंपली इसका आंसर ऐसे रिलेट करके, रिलेट क्या करना, आप महाभारत देखे होंगे तो सिंपली आप इसका आंसर कर सकते हैं। कनक का आपका आ जाता है कंचन, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, स्वर्ण, ये सब कनक, कनक के सौगुनी आपने सुना होगा कनक। तो सोना, स्वर्ण सब कनक को ही हम कहते हैं।
कपोत को कबूतर का अगर पूछे तो कपोत होता है, हारित होता है, परावत होता है, परेवा भी हम कबूतर को ही बोलते हैं, रक्तलोचन भी हम कबूतर को ही बोलते हैं। तो आप सभी याद रखिएगा। कपड़ा का करपट, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। अंबर, पट, पोशाक, लिबास, दुकुल, परिधान, चीर, वसन, वस्त्र, ये सारे जो है कपड़ा का समानार्थी शब्द है, याद रखिएगा। कमल, कमल का एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अभी। जो आपका कमल है फ्रेंड्स, जिस भी अंत में मतलब जो आता है आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कमल का समानार्थी शब्द होता है। जैसे जलज हो गया, पंकज हो गया, अम्बुज हो गया, सरोज हो गया, नीरज हो गया, है ना, सरजिज हो गया। तो ये और यही सारे इम्पोर्टेंट है और यही आप सभी से पूछे जाते हैं। तो जलज, पंकज, अम्बुज, सरोज, शतदल, नीरज, इंदुवर, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आप सभी का कली। तो कली का हो जाएगा, कलिका हो जाएगा, मुकुल हो जाएगा, कुडमल हो जाएगा, टोंडी हो जाएगा, गुच्चा हो जाएगा, कोरक हो जाएगा। कपूर का अगर पूछ दे तो घनसार हो जाएगा, हिमवा लुका, ठीक है, इसे भी हम कपूर कहते हैं। अगर हाथ का पूछ दे तो कर हो जाएगा, हस्त हस्त हो जाएगा, बाहु हो जाएगा, पाड़ी हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, है ना। हस्त और हस्त, क्योंकि बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा। एक हाथी भी होता है, वो हस्त वाला होता है। ये हस्त जब पूछे तो ये आपका हाथ वाला है। कर्तव्य का क्रम हो गया, कृत्य हो गया और विधेय हो गया, ठीक है। क्रांति, तो क्रांति में देख सकते हैं प्रकाश, आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि, ये सब जो है आपके प्रकाश के विलोम पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है। अब अगर किरण का पूछ दे, यहीं किरण का अगर आपको पर्यायवाची पूछ दे तो किरण का आपका क्या क्या होता है। पहले तो आपका रश्मि होता है, बार बार पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। रश्मि होता है, अंशु होता है, ठीक है। मरीचि बार बार पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। मरीचि का समानार्थी शब्द किरण होता है। मयूख होता है, किरण होता है, कर भी होता है, तो आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कामदेव, ठीक है। कामदेव, कामदेव को काम, मनोज, मीनकेतु, मदन, ठीक है, रतिपति, अनंग, सरबरी, कशुमेशु, पुष्पधनवा, तो ये सब कामदेव के परिभाषित शब्द हो गए हैं, तो आप याद रखिएगा। अभी हमने किरण का बताया, जो कि अभी आप देख सकते हैं नीचे मेंशन भी किया गया है, ठीक है। गो भी होता है, प्रभा भी होता है। नेक्स्ट है मरीचि, आप सभी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है इसमें। मयूख और मरीचि, किनारा का होता है, तट होता है, कुल होता है, तीर होता है, कगार होता है, पुलीन होता है, ठीक है। कुत्ता का अगर पूछ दे तो शारमय, सोनाहा, कुकुर, ठीक है, गंडक, कुकर, श्वान, तो ये सब जो है कुत्ते का परिवाची होता है। नेक्स्ट है केला, तो केला का जो परिवाची होता है वो होता है आपका कदली होता है, भानुफल, आम्रफल आपने देखा होगा, हम केले को कहते हैं ना, तो केला को भानुफल कहते हैं, गजवसा कहते हैं, कुंजरसरा कहते हैं, मोचा कहते हैं, रंभा कहते हैं। तो ये सब जो है ये आपके केले के परिवाची होते हैं। अगर यहाँ हम सिंपली कुछ और परिवाची की बात करें, अंग का पूछ दे, अगर आप सभी से यहाँ अंग का पूछ देता है तो अंग का आपका देह हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, ठीक है, तन हो जाएगा और गात भी होता है, आप सभी याद रखिए, गात भी होता है, ठीक है। अगर इंद्र का पूछ दे तो आपका देवेंद्र, सुरेश, देवराज, महेंद्र, पुरंदर, देवेश, तो ये सब जो होता है। लिप्सा अगर पूछ दिया जाता है आप सभी से, लिप्सा, ठीक है, लिप्सा अगर पूछ दिया जाए आप सभी से तो जो लिप्सा होता है वो इच्छा यानी कि कामना, आकांक्षा, अभिलेषा, मनोरथ या फिर लालसा भी आप कह सकते हैं, परिभाषी होता है लिप्सा, ठीक है। तो याद रखिएगा। कोयल का आप सभी को पता ही है, काक, पाली, बसंत दूत, कोकिला, तो ये सब जो है कोयल के हैं। अगर हम यहाँ बात करें और जैसे आमोद का पूछ दे, आमोद पूछता है बार बार, आमोद यानी कि उल्लास, यानी कि खुशी, यानी कि आनंद, चैन, प्रमोद, ये सारे जो है आपके आनंद के परिवाची हैं, खुशी के परिवाची हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम यहाँ कुछ और परिवाची जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर बसंत का पूछ दे तो ऋतुराज हो गया, माधव हो गया, ठीक है,
बाग का पूछ ले तो आपका उपवन हो जाता है, उद्यान हो जाता है। तो ये कुछ है, आप सभी इम्पोर्टेंट रखिएगा, ठीक है। मोर का पूछ ले तो मयूर होता है, नीलकंठ होता है। पृथ्वी का पूछ ले, देखिए पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का अगर पूछे तो भूमि होता है, भू भी हम कहते हैं, धारा भी होता है, वसुधा भी होता है। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। अचला भी होता है, ठीक है। और एक और होता है धरणी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। भूमि, भू, धरा, वसुधा, अचला, धरणी, ये सब जो है पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। मर्त्य, मर्त्य पूछा जाता है आपके परीक्षा में एक, ठीक है। मर्त्य ये किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है पुरुष का, आप सभी याद रखिएगा। पुरुष का पर्यायवाची है। पुरुष का पर्यायवाची मनुष्य भी होता है, जन भी होता है, मानव भी होता है, ठीक है, नर भी होता है, मनुज भी होता है। तो ये सारा जो है आपका पुरुष का पर्यायवाची है। अच्छा, वत्स, आपने बहुत सुना होगा वत्स, ये किसका पर्यायवाची है? तो फ्रेंड्स, वत्स जो है ये आपका पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र हो गया, बेटा हो गया, लड़का हो गया, सुत भी होता है, ठीक है, सुत भी होता है जो कि पुत्र का। आत्मज भी होता है, आत्मज भी पुत्र का ही पर्यायवाची होता है। तनय भी पुत्र का ही पर्यायवाची होता है, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। बाकी प्रेम का प्यार, स्नेह, प्रीति, अनुराग जो है आप सभी को पता ही होगा। प्रभा जो है वो प्रकाश का है, ठीक है, उजाला, आलोक या फिर दीप्ति भी प्रकाश का है, तो आप सभी याद रखेंगे। रजनी, रजनी या फिर यामिनी अगर पूछ दिया जाता है तो ये आपका रात का पर्यायवाची है। तिमिर बहुत बार पूछा जाता है, तिमिर, तो ये रात का पर्यायवाची नहीं है। तिमिर जो है ये आपका अंधेरा का पर्यायवाची है। तो आप सभी, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। को बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंड्स, अगर कुछ और छूट रहा हो तो बता दें। गृह, गृह का आपका होता है सदन, ठीक है, सदन होता है, घर भी होता है, आलय भी होता है, धाम भी होता है, शाला भी होता है। तो ये सारा जो है आपका गृह का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी कृष्ण का पूछे तो कन्हैया, ब्रजेश, गोपाल, हरि, ये सारा जो है कृष्ण का पर्यायवाची होता है। अर्धांगिनी जो है पत्नी को कहते हैं, भार्या, बहू, ठीक है, ये सब कुछ पत्नी का पर्यायवाची समानार्थी हो जाएगा। पति को हम स्वामी कहते हैं, स्वामी कहते हैं। बल्लभ भी कहते हैं पति को ही, ठीक है, बल्लभ। उसके बाद से पति को और कहते हैं भरतार भी कहते हैं, भर्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। पथ का होता है बाट, बाट मतलब रास्ता ही होता है, मार्ग होता है, ठीक है, पंथ भी होता है। नक्षत्र का अगर पूछ दे तो तारा, नक्षत्र। तो ये कुछ पर्यायवाची हैं जो कि आप सभी को याद रखना होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। प्रीवियस वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली डायरेक्टली देख सकते हैं। बाकी आगे बने रहे चैनल के साथ।